बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को हम गवर्नमेंट शुहदाए APS मेमोरियल मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन में खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते हैं कि आज 2024 का रिजल्ट का दिन है। छठी से लेकर 8वीं तक 3 क्लासेस का जो रिजल्ट है वो अनाउंस किया जाएगा और 9वीं और 10वीं चूंकि सब आप जानते हैं कि वो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट बाद में आएगा। तो हम अपने इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं तिलावत कलाम पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे स्कूल के एक और काबिल एहतराम उस्ताद जनाब अदनान शाह साहब को। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफ़ा अस्त, आबरूए माज़ना में मुस्तफ़ा अस्त। अब हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आप सब जानते हैं कि ये रिजल्ट के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है। हम अपने मोहतरम प्रिंसिपल जनाब राना अता मोहम्मद साहब को इस तकरीब में खुशामदीद कहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी जनाब राना अता मोहम्मद साहब हैं और उसके बाद जनाब मोहम्मद नवाज साहब हमारे वाइस प्रिंसिपल साहब, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। और
हमारे दाखिल खारिज के इंचार्ज जनाब चौधरी जफर इकबाल साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और चीफ कोऑर्डिनेटर एग्जामिनेशन जनाब सलीम साजिद साहब, जो कि रिजल्ट अनाउंस करेंगे। उसके अलावा तमाम असातिज़ा कराम जो कि यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबको खुशामदीद इस प्रोग्राम में। और ये आपकी काविशें ही हैं कि ये बच्चे जो हैं ये कामयाबी की उम्मीद दिलों में सजाए हुए इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। बच्चों, याद रखो, कामयाबी कभी किसी की शक्ल देखकर नहीं मिला करती, कामयाबी हमेशा मेहनत से मिला करती है। और जिंदगी एक बहुत मुश्किल मैदान है जिसके लिए आज आपको तैयार किया जा रहा है। यह स्कूल इसलिए है कि आपकी ज़हनी, जिस्मानी, समाजी और आपकी अखलाकी तरबियत की जा सके। और हम बड़े फख्र से यह बात कह सकते हैं कि यह स्कूल वाकईतन जनाब राना अता मोहम्मद साहब की क़यादत में ये चारों जो ग्रोथ्स हैं बच्चों की, ये चारों ग्रोथ्स को पूरा कर रहा है। और ये हमारा स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ पंजाब है। आप भी सब जानते हैं कि यहां पे कितना अच्छा माहौल है, कितना खुले खुले ग्राउंड्स हैं, आईटी लैब है और अनगिनत सहूलियात मौजूद है आपके लिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन सहूलियात का कैसे फायदा उठाते हैं और कैसे अपने आप को एक कामयाब इंसान बनाते हैं। अब मैं दावत दूंगा हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर एग्जामिनेशन जनाब सलीम साजिद साहब को कि वो आए और आपको आपका रिजल्ट सुनाएं। जनाब सलीम साजिद साहब। अजीज तुलबा और काबिल एहतराम वालिदैन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए। बेसिकली आपको हमने तमाम बच्चों को ही ये इनवाइट किया था कि अपने पेरेंट्स को लेकर आएँ, लेकिन चले कोई बात नहीं, कोई अपनी मजबूरियां हैं, कोई अपने मसाइल हैं, नहीं आ सके। जो आ सके उनका शुक्रिया। आपको यहाँ पर इनवाइट करने का मकसद अपने स्कूल के बारे में मज़ीद आगाह करना है, जो कि आप पहले से भी जानते हैं कि यहाँ पर आपको सिर्फ 20 रुपए में कितना खूबसूरत माहौल प्रोवाइड किया गया है और फीस यहाँ पर ना होने के बराबर है। हाईली क्वालिफाइड जो आपके सामने हमारे जितने असातिज़ा हैं, ये कम से कम एमफिल एमएससी असातिज़ा हैं, जो कि एक प्रॉपर चैनल से एक टेस्ट दे के, एक इंटरव्यू देने के बाद, सिलेक्ट होने के बाद यहाँ स्कूलों में आते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी किस्म का कोई डाउट, कोई शक नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में प्राइवेट इदारों में आप जानते हैं कोई एफए और एफएससी, कोई मैट्रिक, जो भी सस्ता टीचर मिल जाए वो रख लेते हैं और यहाँ पर आप 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार फीसें अदा करते हैं, लेकिन आपको वो वाला हाईली क्वालिफाइड स्टाफ वहाँ पर नहीं मिलता। अपने रिश्तेदारों में जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको इस स्कूल के बारे में सजेस्ट करें कि यहाँ पर आपके बच्चे को अगर अच्छा माहौल मिल रहा है तो इंशाल्लाह उन बच्चों को भी अच्छा माहौल मिलेगा। मैं बिला तखीर अपने नताइज का ऐलान करना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल साहब आपसे खिताब फरमाएंगे और हमारे वाइस प्रिंसिपल भी आपसे खिताब फरमाएंगे, तो आप उनकी गुफ्तगू अच्छे तरीके से सुन के जाइएगा। हमने यहाँ पर जो कैटेगराइज किया है एग्जामिनेशन में, हमने सिर्फ उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जिन्होंने पेपर नहीं दिए। यकम अप्रैल से आपकी नई क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सिर्फ कल की एक छुट्टी है दरमियान में, परसों से आपकी क्लासेस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। बुक्स यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगी आपको। यूनिफॉर्म में प्रॉपर स्टूडेंट बन के आप 8-15 पे बच्चों को स्कूल भेजें। और वालिदैन से ये एक और इल्तमास है कि बराए मेहरबानी बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार करके स्कूल भेजा करें। बालों की कटिंग, यूनिफॉर्म, शूज पॉलिश, टाई लगाना, ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी है। हम भी कहते हैं इनको, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। जब हम कई बच्चों के हालात देखते हैं तो वो बहुत बुरे होते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, हालांकि उनके पास शूज होते हैं। जो बच्चे बहुत कम छुट्टियां करते हैं उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए हमने इनाम रखे हैं। तो ये 6C से रेगुलर स्टूडेंट का इनाम हासिल करने के लिए अली हसन सन ऑफ अताउल्लाह आ जाएं।
अली हसन अगर मौजूद हैं तो। बेटा इस तरफ से इधर से। बेटा खामोशी से बैठे शाबाश। इसके बाद 7B से रेगुलर स्टूडेंट विद मैक्सिमम अटेंडेंस प्लीज कम ऑन द स्टेज मोहम्मद आकिब। बहुत सारी तालियां भाई। मैं साथ क्लास भी बोल रहा हूं, आप तवज्जो से सुना करें। उसके बाद बेटा 8D से अब्दुल्ला कैसर। जी बेटा इसके बाद अब हम 6 क्लासेस की पहले पोजीशंस अनाउंस करेंगे। जिस बच्चे का नाम नो वो जल्दी जल्दी स्टेज पे आ जाए। 6 क्लासेस में, तीनों 6 क्लासेस में जो टॉपर बच्चा है हमारा वो 6A से मोहम्मद आदिल सन ऑफ मोहम्मद अकबर 613 नंबर हासिल किए हैं। तशरीफ ले आए। बच्चे के लिए बहुत सी तालियां। जिस बच्चे के भी पेरेंट्स आए हैं वो भी साथ आए। उसके बाद दूसरी पोजीशन हासिल की है सैयद अली हैदर बुखारी 586 नंबर हासिल किए हैं। पेरेंट्स आए हैं? अगर पेरेंट्स आए हैं तो आ जाएं। आपके साथ भी आए बेटा? नो सर, चलें कोई बात नहीं। उसके बाद 6 क्लासेस में से तीसरी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद अरसलान सन ऑफ जहीर अहमद 574 मार्क्स 6A। मोहम्मद अरसलान के कोई पेरेंट्स आए हों, कोई इंचार्ज को दे दें, इंचार्ज आ जाएं। 6A के इंचार्ज अमानत साहब के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत मेहनती उस्ताद हैं। इसके बाद ही हम इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाते हैं 7 क्लासेस के लिए। 7 क्लासेस में से हमारे पास 4 सेक्शन थे, उसमें चारों सेक्शन में से पहली पोजीशन हासिल की है सुबहान अली सन ऑफ मोहम्मद रमजान 591 मार्क्स। सुबहान अली, पेरेंट्स आए हैं तो आगे आ जाएं। इसके साथ साथ मैं अनाउंस कर दूं कि ओवरऑल रिजल्ट आपको मैंने बता दिया है, सारे बच्चे पास हैं। अपना अपना रिजल्ट कार्ड अपने इंचार्ज से लेकर जाएंगे। इस सेरेमनी के बाद सेवन क्लासेस में से दूसरी पोजीशन हासिल की है अली हैदर सन ऑफ अब्दुल गफ्फार 578 मार्क्स। आ जाए शाबाश। पेरेंट्स आए हैं तो वो भी आ जाएं। पेरेंट्स आए हैं, वो आ गए हैं। ये गफार साहब भी यहाँ ही पढ़ते रहे, इनके लिए भी बहुत सारी तालियां। शाहनवाज के स्टूडेंट हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूं कि आपके तमाम बच्चों के रिजल्ट कार्ड्स रेडी हैं। आप अपने अपने क्लास इंचार्जेस से अपने रिजल्ट कार्ड इस सेरेमनी के बाद लेकर जाएं। तीसरी पोजीशन हासिल की है हसन दाऊद सन ऑफ मोहम्मद अनवर। हसन दाऊद 565 मार्क्स। हसन दाऊद ये 7A का बच्चा है। 7A के इंचार्ज तशरीफ ले आए।
सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हमारी 8 क्लास है, जो कि अब 9th में हमारे पास टर्मिनल क्लासेस में आ जाएंगे। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि आपका उसमें बोर्ड का आपका एग्जाम होता है, और बोर्ड के एग्जाम की इंपॉर्टेंस आप पेरेंट्स भी जानते हैं। 9th क्लास में आने वाले बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। इंशाल्लाह यहाँ पर हम हर चीज कंप्लीट करवाएंगे, हर कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और मुकम्मल टेस्ट सेशन यहाँ पर होगा। तो आप बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें। आपके बच्चों को इंशाल्लाह किसी किस्म की ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। 8 क्लासेस में पहली पोजीशन हासिल की है मोहम्मद आकिब, 8B से मोहम्मद आकिब। जल्दी से आ जाएं। पेरेंट्स आए हैं, पेरेंट्स आए हैं, आ जाएं जी, आ जाएं, आ जाएं। पोजीशन के लिए 8C से मोहम्मद हमजा सुबहानी। बहुत सारी तालियां बजाएं, अप्रिशिएट करें। पेरेंट्स के साथ मैं मुखातिब हूँ। आपको पहले भी जैसा कि हमने ब्रीफ किया कि हमारा हॉल आज पेपर की वजह से अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से हमें यहाँ अरेंज करना पड़ा। अदरवाइज हमारा लास्ट फंक्शन अगर आप आए हों तो वो हॉल में था और बहुत ही बेहतरीन अरेंज किया गया था। जगह अवेलेबल ना होने की वजह से इस तरह हमें करना पड़ा है। तीसरी पोजीशन के लिए 8A से तशरीफ लाएं सुलेमान शाहिद। सुलेमान शाहिद अगर नहीं है तो 8A के इंचार्ज तशरीफ ले आए। 8A के इंचार्ज रिजवान साहब आ जाएं। रिजवान साहब के लिए बहुत सारी क्लैपिंग। बहुत खूबसूरत ताली लगाई हुई है। तमाम बच्चों को मैं मुबारकबाद देता हूं जो कामयाब हुए हैं, जिन्होंने पोजीशंस हासिल की हैं। बच्चों, जो बच्चे अव्वल तो नाकाम नहीं हुए, क्योंकि जिन्होंने एग्जाम्स नहीं दिया वही नाकाम हुए। अगर जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, अभी आपको रिजल्ट कार्ड मिलेंगे अपनी क्लासेस में जाके, तो उन्होंने परेशान नहीं होना, बल्कि कम नंबर आपको मोटिवेट करें, आपको तहरीक दें कि मेरे ये नंबर जो हैं ये ज्यादा हो सकते थे और मैं भी पोजीशन ले सकता था। तो ये आपके लिए मोटिवेशन का सबब बनने चाहिए। ओ लोग बड़े निकम्मे ने जेड़े शिकवा करन मुकदरा दा। ओ लोग, तवज्जो से ये बात सुने, ओ लोग बड़े निकम्मे ने जेड़े शिकवा करन मुकदरा दा। उगण वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। तो बच्चों याद रखो, हालात पस्त भी हो तो हिम्मत रहे बुलंद। हालात पस्त भी हो तो हिम्मत रहे बुलंद। इंसान जिस जमीन पे रहे आसमां रहे। आपने बच्चों कभी हिम्मत नहीं हारनी। आपको एक बेहतरीन स्कूल अवेलेबल है। इतनी प्यारी एनवायरनमेंट शायद ही किसी सरकारी स्कूल की आपने देखी हो। इतने प्यारे एनवायरनमेंट में इतने काबिल असातिज़ा और इतने मोहब्बत करने वाले और शफीक वाइस प्रिंसिपल साहब और प्रिंसिपल साहब की मौजूदगी में आप ये बिल्कुल मौका जाया ना करें और अपने मुस्तकबिल को संवारें। और जब आप परसों यहां स्कूल में आए तो एक नए अज़्म के साथ आए। आपको अल्लामा इकबाल शाहीन कहते हैं। शाहीन आसमान की बुलंदियों में उड़ता है। आप में से कोई बच्चा भी निकम्मा नहीं है, कोई बच्चा भी कम ज़हीन नहीं है। ये हमने अपने आप को बना रखा है कि बच्चों तवज्जो से बात सुने, ये हम अपने आप को कमतर समझते हैं। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज्यादा टैलेंट अता किया हुआ है, और इतना टैलेंट कि जो एक बच्चे में टैलेंट है वो दूसरे बच्चे में नहीं है। तो आज़म के साथ स्कूल में आओ
और अपनी नेक्स्ट क्लासेस में मेहनत करो और इससे भी ज्यादा अच्छे नताइज हासिल करो, ताकि आप इस मुल्क, इस अजीम मुल्क पाकिस्तान की बागडोर संभाल सको और इसको सही रास्ते पर चला सको। पाकिस्तान के जैसे भी हालात हैं, मगर मुझे भी और तमाम असातिज़ा कराम को आपकी इस नस्ल से हमें बहुत उम्मीद है। अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं यही आएंगे। आपका वक्त है बच्चों। बच्चों, अब आपका वक्त है। हर बच्चा ये अपने जहन में डाले कि ये आज का वक्त मेरा वक्त है, मैंने इसमें सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करनी है। जब आप अपने अंदर ये एहसास डालेंगे तो आपको कोई भी नाकामी से नहीं रोक सकता, इंशाअल्लाह उल अजीज। अब मैं दावत देता हूं चंद कलमात के लिए अपने बहुत मोहतरम वाइस प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद नवाज साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अजीज तलबा, सबसे पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये जो हमारी कमेटी बनी थी रिज़ल्ट की, जिसमें सीनियर साइंस टीचर जनाब मोहम्मद सलीम शहजाद साहब शामिल थे, जनाब मोहम्मद कामरान साहब, जनाब अब्दुर्रहमान डब्बा साहब, उन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत से जो किसी बच्चे का हक बनता था उसको दिलवाया। किसी भी बच्चे के साथ ज़रा भर भी ज़्यादती नहीं हुई। जो किसी ने मेहनत की उसका फल उसको मिल गया। दूसरे नंबर पे बच्चों, ये मैं थोड़ा सा आप बच्चों को भी, पेरेंट्स भी आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो मॉडल टाउन सोसाइटी है, इसकी बुनियाद 1921 में रखी गई और ये जो मॉडल टाउन सोसाइटी है, इसकी पहली मस्जिद वो डीपीएस के बाहर आप देख रहे होंगे, ये पहली मस्जिद है मॉडल टाउन की। और इसकी बुनियाद अबू अल असर, हमारे जो कौमी तराना है उसके खालिक जनाब अबू अल असर हफीज जलंधरी साहब ने रखी थी। और ये जो स्कूल है इसका क़याम जो है 1935 में इसके तो जो क़याम था वो लाया गया। और ये स्कूल पहले यहाँ नहीं था, ये डीपीएस के साथ जो एक सड़क जा रही है इधर फ्लैटों को, ये वहाँ होता था एज ए प्राइमरी स्कूल, वहाँ चलता रहा। वहाँ से ये स्कूल यहाँ ख़त्म हो गया, ये जिना फाउंडेशन, तो यहाँ काफ़ी साल चलता रहा। उसके बाद ये जो जगह थी, ये जगह बिल्कुल सोसाइटी के पास मौजूद है, बेकार पड़ी थी। बल्कि ये जो मॉडल रोड पार्क भी आप देख लो, यहाँ भी रूढ़ियाँ पड़ी होती, ये भी जगह बेकार थी। फिर 1965 में 1965 के अंदर सोसाइटी ने ये स्कूल बनाया और ये जो साथ था स्कूल जूनियर मॉडल, वो इसका फीडिंग स्कूल था। यानी कि प्लान सोसाइटी का बड़ा ज़बरदस्त था कि वहाँ तक सिर्फ प्राइमरी तक क्लासें रखी गई थी और 6th से 10th तक यहाँ क्लासें रखी गई थी कि वहाँ बच्चे, ताकि छोटे बच्चे होते हैं उनको लहजा रखा गया एज ए नर्सरी के तौर पर। लेकिन बाद में ये जो महकमा तालीम पंजाब है उसकी मिस प्लानिंग की वजह से वो स्कूल को भी हाई कर दिया गया। लेकिन मेरे हिसाब से कोई इतनी उसमें कामयाबी नहीं हुई कि वहाँ भी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी बच्चे हैं। तो अगर वहाँ उसको प्राइमरी रहने दिया जाता तो हमारे लिए एक वो फीडिंग का भी सबब बनता और दूसरा छोटे बच्चे लहजा रहते और उनकी तरबियत अच्छे अंदाज से हो सकती। तो बाकी जो है अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, नहीं है पशेमा इकबाल अपनी कुश्तवी राह से, नहीं है इकबाल पशेमा अपनी कुश्तवी राह से, जरा नम हो तो ये बड़ी मट्टी जरखेज है साथी। तो बच्चों, मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि अगर लाहौर के अंदर तमाम स्कूलों को देखा जाए, मवाजना किया जाए, पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो ये जो स्कूल है महकमा तालीम पाकिस्तान, महकमा तालीम पंजाब उसका माथा है। और यहाँ के जो पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम हैं उस माथे का झूमर है।
और यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उस झूमर के मोती हैं। तो जो सहूलियात, जो फैकल्टी इस स्कूल के अंदर अवेलेबल है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि वो पंजाब के किसी स्कूल में नहीं है। इंतहाई आला तालीम याफ्ता असातिज़े किराम बच्चों को ज़ेर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। तो ये जो स्कूल है, ये कुछ को मामूली स्कूल ना समझे, इसने बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं। सबसे पहले अगर आप देख लें, अफवाज पाकिस्तान को देखें तो ये तस्वीर लगी हुई है कि जनाब नासिर जंजुआ साहब, जनरल जंजुआ साहब इस स्कूल के तालिब इल्म है, वो यहाँ से पढ़ के गए हैं। अगर आप सहाफत को देखें तो जनाब अताउल्लाह कासमी साहब, ये आज ही पढ़ लिए, जाके आप अखबार देख लें, रोजनामा जंग, उसके ऊपर रोजाना उनका आर्टिकल आता है, तो वो यहाँ के तालिब इल्म है। अगर आप खेल का मैदान देखें तो उसमें सकलैन मुश्ताक और रेहान भट्ट, जो आपकी नेशनल हॉकी टीम है उसके कप्तान रहे हैं, वो यहाँ से पढ़ के गए, बल्कि मुझसे पढ़ के गए हैं वो। अगर आप ये जो CSS जो है, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, उसको देखें तो आप सुन के हैरान होंगे कि इस वक्त जो मॉडल टाउन के SP हैं जनाब इर्तजा कमील साहब, वो इस स्कूल के तालिब इल्म, बल्कि मुझसे वो पढ़ के गए हुए हैं। तो अगर आप म्यूजिक को देखें तो उसमें कभी आपने नाम सुना होगा सज्जाद अली, सज्जाद अली गुलकार, वो भी इस स्कूल का स्टूडेंट है। तो बड़े बड़े नाम स्कूल इसने पैदा किए हैं। तो यहाँ भी ये जो बच्चे नजर आ रहे हैं, इनके अंदर भी बड़े बड़े इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं चेहरे, बड़े बड़े सियासतदान बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो सिविल सर्वेंट्स बैठे हुए हैं। तो पेरेंट्स से मैं यही कहूँगा कि यहाँ जो है हम बच्चों को इंतहाई आला तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। दूसरी मेरी गुजारिश पेरेंट्स से ये है कि ये जो बच्चों की तालीम और तरबियत करना, ठीक है आप यहाँ भेजते, लेकर थोड़ा सा गौर करें कि हमारे पास बच्चा जो है वो सिर्फ 6 घंटे रहता है। 24 घंटों में से हमारे पास बच्चा 6 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे बच्चा आपके पास रहता है। तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर भी कुछ फराइज रखे हैं, आपको उनका एहसास करना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है कहीं सारा दिन। हाँ, दूसरा ये कि पेरेंट्स बैठे हुए हैं, मेरी इंतहाई दस्त बस्ता गुजारिश है कि बच्चों को एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथ में ना दें। स्कूल में तो वैसी पाबंदी हम छीन लेते हैं, घर में भी ना दें। अगर ज्यादा से ज्यादा कोई मजबूरी है, बच्चा कहीं बाहर जा रहा है, तो उसको आप टाइप वाला मोबाइल दें। अब यहाँ तो आप शिकायत करते हैं कि असातिज़ा किराम पढ़ाते नहीं है, वहाँ बच्चा सारा दिन गेमें खेल रहा है जनाब, वहाँ जनाब के सारा दिन वो जनाब मोबाइल के साथ लगा हुआ है। मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चा जो है डल माइंडेड होता है और उसकी नजर भी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, कच्ची नजरें होती हैं छोटे बच्चों की। इस वजह से मेरी आपसे दस्त बस्ता गुजारिश है कि बच्चों को आप मोबाइल जो है वो ना इस्तेमाल करने दें। किताब जो है पढ़ने से उससे नजर कमजोर नहीं होती, क्योंकि उसकी रोशनी पड़ती है आगे से बच्चों को। तो बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक में भी है, तालिबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, कि ये जो इल्म हासिल करना है ये अल्लाह ताला ने फर्ज करार दे दिया हुआ है हर मुसलमान मर्द के ऊपर और औरत के ऊपर। तो बस जो फैमिलीज हैं, बास खानदान हैं, उनके अंदर ये रिवाज अभी तक रिवाज है, काफी हद तक खत्म हो गया, अभी तक है कि जनाब लड़का है कमाई करके लेके आएगा, जनाब उसको तो स्कूल भेज दो, लड़की को कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसने कल को घर जाके संभाले। नहीं, क्योंकि एक बच्चे को जब आप तरबियत देते हो तो वो एक शख्स की तरबियत है, एक आदमी की तरबियत है, एक फर्द की तरबियत है। लेकिन जब एक बच्ची को आप तरबियत देते हो, उसको अल्लाह तालीम याफ्ता करते हो, तो वो एक पूरी फैमिली की तरबियत है, वो एक पूरे खानदान की तालीम है। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम पेरेंट्स का कि जो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए हैं और उन्होंने अपने बच्चों के नताइज देखे हैं, और जिन बच्चों और जिनके बच्चों ने पोजीशनें हासिल की हैं तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और जो नहीं हासिल कर सके उनसे मैं यही कहूंगा कि आप भी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, यकीनन हम मेहनत कर रहे हैं, हम पूरी जान मार रहे हैं। और प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं जो कोई ये 1913
आए थे यहाँ, उससे पहले जो स्कूल के हालात थे वो कुछ और थे। आज देखें कि स्कूल जो है मुकम्मल तौर पे बदल चुका है, ओवरहाल हो चुका है। क्योंकि आप देखें जाके ग्राउंड के अंदर कि जो पूरे पंजाब के अंदर ये वह स्कूल है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने, और ये सारी राना अता साहब इनकी काविश है कि इन्होंने अपनी काविश के जरिए स्कूल के अंदर एक स्टेडियम बनाया जिसके अंदर बाकायदा आस्ट्रो ट्रक बिछी हुई है, और हम बच्चों को बाकायदा वहाँ आके खिलाते हैं, बच्चों को वहाँ तरबियत देते हैं। और ये सहूलत जो है पूरे पंजाब के अंदर किसी स्कूल में नहीं है। इसी तरह इन्होंने अपनी काविशों के जरिए पूरे स्कूल, लाहौर में मुझे कोई ऐसा स्कूल दिखा दें जिसके अंदर आरओ प्लांट लगाओ, बच्चों के पीने के लिए यहाँ आरओ प्लांट लगा हुआ है, जहाँ बच्चे साफ सुथरा, यानी कि जो यूएनओ का बाकायदा पास शुदा है। ये जो मैं कह दूं, अगर ये नेस्ले जो है ना, नेस्ले का पानी जो इतना महंगा है, ये हमारा पानी उससे अच्छा है। बेशक आप लेबॉर्टरी के अंदर जाके टेस्ट करा लें, और बच्चों को आज़ादी है, सारा दिन बच्चे वहां जाके पानी पीते हैं। तो ये इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मैंने गुफ्तगू की है, इसका लुबे लबाब यही है कि आप जो है अपने बच्चों को भेजें गली मोहल्ले में, जो आपके अजीज़ो कारब हैं, जानने वाले हैं, कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो हम 6, 7, 8 और 9 तक यहाँ एडमिशन कर रहे हैं। कोई टेस्ट लेते, कोशिश कर रहे हैं हम कि बच्चों को किताबें फ्री दें, क्योंकि इस दफ़ा गवर्नमेंट जो है ना वो सिर्फ उसका ऐलान है कि 30% बच्चों को किताबें फ्री मिलेंगी, बाकी जो 70% हैं उनको शायद नहीं मिलेगी। लेकिन हम अपनी काविश के जरिए जो बच्चे यहाँ से चले गए हैं या अगली क्लासों में प्रमोट हो गए हैं, उनसे किताबें लेके जो नए बच्चे आ रहे हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि किताबें यहाँ से स्कूल से मिल जाएं ताकि पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना पड़े। बहुत शुक्रिया। अब हम इस तकरीब के मेहमान खसूसी हमारे प्रिंसिपल के, जिनकी वजह से ये स्कूल आज इस मकाम पे खड़ा है, पिछले 11 साल से माशाल्लाह ये इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं जनाब राना अता मोहम्मद साहब, और आज इन्हीं के एफर्ट हैं कि ये स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ पंजाब है, और आगे बहुत ज्यादा इम्कान है कि हम इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू करें कि जिससे हमारी तालीम में और बच्चों की तरबियत में और आगे बढ़ा जा सके। तो जनाब राना अता मोहम्मद साहब से मैं गुजारिश करता हूं, भरपूर तालियां, जोरदार तालियां बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम असातिज़ा इकराम, अजीज तलबा, वालिदैन, वालिदा, वालिद, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। तो आज आपके लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि आपका बच्चे जो है वो प्रमोट हो रहे हैं। असातिज़ा के लिए भी खुशी का दिन है, वालिदैन के लिए भी खुशी का दिन है, मेरे लिए भी खुशी का दिन है कि एक क्लास से अगली क्लास में बच्चा जा रहा है। इसी तरह ये अपनी जवानी की तरफ और अपना वक्त गुजार रहा है। हम सब जो है अगले साल में इंटर हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें आफियत से अच्छे जो ख्वाब के साथ जो है अगले साल में इंटर करे और हमारे ख्वाबों की सच्ची ताबीर हो। तो मुझे जो मैंने कहना है वो नवाज साहब ने बहुत कुछ आपको कहा। सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि आपके बच्चों के लिए ये स्कूल जो है वो 100 कनाल का स्कूल है, जो और कहीं पंजाब में अवेलेबल नहीं है। इतना ग्रीन, इतने अच्छे ग्राउंड्स, एस्ट्रो टर्फ, आईटी फ्री सिटी, मवाकी जंगल और हवादार कमरे, अच्छा हॉल, फिल्ट्रेशन प्लांट और केकिंग बेकिंग जो वर्कशॉप और इलेक्ट्रिकल का यूएनओ से दिया हुआ, जर्मन एनजीओ से दिया हुआ सामान, इलेक्ट्रिकल का, खाने पकाने की चीजें जो केक एंड बेक है शवार में, और ये चीजें भी यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये ना सिर्फ ये 3 चीजें बच्चों की सेहत के लिए जरूरी है, अच्छी आबो हवा ऑक्सीजन के साथ यहाँ मौजूद है, अच्छा पानी, बॉडी में, इंसान की बॉडी में 80% पानी होता है, 20% बाकी चीजें होती हैं।
तो बेहतरीन यूएनओ का वेरीफाइड पानी और सबसे अच्छी ऑक्सीजन, ये सारी चीजें, इसके साथ साथ ये सारी चीजें बेमानी है अगर फैकल्टी अच्छी ना हो, उस्ताद अच्छे ना हो, सबसे अच्छे उस्ताद, ये सारी चीजें आपके बच्चों के लिए यहां अवेलेबल है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप इस स्कूल में अपने बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों के दोस्तों को, आप अपने अजीजों कारब को, आप महल्लेदारों को, आप जिस किसी को भी रिकमेंड करें तो ये स्कूल रिकमेंड करें। इस स्कूल की तादाद बढ़ रही थी तो 4 कमरे गवर्नमेंट ने नए बना के दिए, ये तादाद बढ़ रही है, हम इनको 4 कमरे और देते हैं। तो वो भी हमें पिछले साल अवेलेबल हुए, जो अभी वहां इम्तहान हो रहा है, इस साल जो है हमारे बच्चे वहां बैठेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों का जितना आपको फिक्र है, जितना वालिदैन को फिक्र है, उससे ज्यादा असातिज़ा इकराम को फिक्र है, उससे ज्यादा मुझे फिक्र है कि मेरे स्कूल के बच्चे पढ़े बड़े फले फूले और अच्छी नौकरियों पे, अच्छी जगह पे जाएं। जिस तरह से इसकी हिस्ट्री है, तारीख है इस स्कूल की, कि यहाँ से जो लोग पढ़े हैं बड़े बड़े नामवर लोग हुए हैं। हामिद मीर साहब, और ये जो बाहर तस्वीरें लगी हुई है, आप देखें, हम आपके बच्चों को प्रोजेक्ट भी करते हैं। ये जो 4 फिगर में A+ में नंबर आते हैं, बोर्ड में सबसे ज्यादा नंबर जो होते हैं, स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर जो होते हैं, उनकी हम तस्वीरें लगाते हैं। 1 साल तक वो बच्चे की तस्वीर यहां रहती है। ये माँ के लिए फख्र होता है, ये बाप के लिए फख्र होता है कि उसके बेटे की तस्वीर लगी हुई है। उस्ताद को सबसे ज्यादा खुशी यही होती है कि उसका शागिर्द जो है वो तरक्की कर गया, वो किस जगह पे चला गया। हम अगर साहब का गवर्नर की बात करते हैं जो यहां से पढ़े, हम जनरल जिंजवे की जो बात करते हैं यहां से पढ़े, तो यहाँ SP की अगर बात करते हैं यहां से पढ़ा था, तो हमने सिर्फ टीचर ने इसी बात को कह के खुश हो जाना होता है। लेकिन असल खुशी तो वालिदैन को होती है, एक माँ को होती है जो सुबह उठ के उसे कपड़े पहनाती है, नाश्ता तैयार करके देती है। माँ तो बच्चों को क्या, उनके वालिदैन को भी नाश्ता तैयार करके और सारी चीजें करके देती है। तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को और बाप को होती है जब बच्चा तरक्की करता है। हमें दिली खुशी होती है कि हमारे स्कूल का बच्चा इस वक्त जो है वो जनरल है, इस वक्त जो है वो SP है, इस वक्त जो है वो फलां बड़े मकाम पे है। तो इससे हमें खुशी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि जहां साजा मेहनत कर रहे हैं, आप भी बच्चों के लिए मेहनत करके और आपके बच्चों का जहां ये मुस्तकबिल सेव कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आप भी अपनी ड्यूटी पूरी अंजाम दें और बच्चों की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि आपका मुस्तकबिल यही है। कल मेरा पोता जो है वो अगली क्लास में हुआ है, तो घर में खुशियां, वो जो मुबारकें दे रही है, हालांकि वो नर्सरी में है, प्ले ग्रुप में है, सारे घर को खुशी हो रही है कि वो जो है ना पास हो गया है। तो इस तरह से आपके बच्चे माशाल्लाह यहाँ 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन क्लासेस में पास होके जाते हैं। तो आपकी खुशी का महवर जो है वो ये बच्चा है, आपका कल का सहारा बच्चा है, आपका कल का मान आपका बच्चा है, आपके घर का सरदार कल का ये बच्चा है। तो आप बच्चों पे भी पूरी तवज्जो दें, हम भी दे रहे हैं ताकि इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। आप लोगों का आप तशरीफ लाए, हम आपके बहुत मशकूर हैं, वालिदा के भी और वालिद के भी, कि अपने बच्चों का रिजल्ट सुनने यहाँ तशरीफ लाए। हमें बहुत खुशी हुई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बच्चों तवज्जो से बात सुने।
आपने परसों से जब आना है तो ये बच्चे खड़े हो जाएं, आप बेटा आप खड़े हो जाएं, यहाँ आ जाएं, इधर आ जाओ। ये बेटे को देखें, इसकी यूनिफॉर्म देखें। अब परसों से हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म ये होगी तमाम क्लासेस की, इसमें टाई नहीं है, उसके बाद ब्लैक शूज और ब्लैक सॉक्स। ये सबको नजर आ रहा है बच्चा? अब आपने इस तरह की वर्दी में आना है, इस तरह की यूनिफॉर्म में आना है। जिनकी नहीं है वो चंद दिनों में इसका बंदोबस्त कर लें, जो जल्दी कर सकते हैं वो जल्दी कर लें, क्योंकि महंगाई का दौर है और आसान काम नहीं है। मगर फिर भी हम सहूलत देंगे कि चंद दिनों में आप तमाम बच्चे जो है वो इस यूनिफॉर्म के अंदर स्कूल में आया करें। हम एक नारे के साथ ये प्रोग्राम खत्म करते हैं। पाकिस्तान